हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। फिर से सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आप सबके सेवा में हाजिर हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपको हम बता दें कि टाइम एंड वर्क में इसके पहले हमने 7 वीडियो लेक्चर करा रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से आप जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टाइम एंड वर्क का एक अलग प्लेलिस्ट बना है, वहां से कंप्लीट आप टाइम एंड वर्क का सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका टाइम एंड वर्क का 8वां वीडियो लेक्चर होगा और आज हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग इफिशियंसी के डायरेक्ट यूज पर सवाल करने वाले हैं और एक आपको हम बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट भी सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। और आपको हम बता चुके थे, आपको याद होगा कि वर्क डन का मतलब हो गया किया हुआ काम, किया गया काम। निकालना हो तो कैसे आप निकालते, बोलो क्या बताए थे? वर्क डन बराबर आपको बताए थे इफिशियंसी इनटू टाइम। याद होगा, बहुत लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, उनको याद होगा। जो बिल्कुल नए हैं वो याद रख लीजिए कि किया गया काम, कोई व्यक्ति कितना काम किया, अगर ये निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? तो उस व्यक्ति की इफिशियंसी में उसके समय से गुणा कर देंगे तो उसके द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। ये आपको हमने समझा रखा है। अब अगर आपको इफिशियंसी निकालना हो तो बोलो कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन में टाइम से भाग कर देंगे। और इसी प्रकार से आपको टाइम निकालना हो तो बोलो कैसे निकालेंगे? बोलो, तो टाइम निकालना हो तो वर्क डन में किससे भाग करेंगे? इफिशियंसी से भाग कर देंगे। ये सारा चीज आपको हमने समझा रखा है। ठीक है, आज आपको हम एक शानदार सा कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। आइए सीखते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझिएगा। जैसे आपसे हम कहें कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, हमने अपने से मान लिया। और बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसी काम को करेगा तो उसे लगेगा 25 दिन, मान लिया हमने। तो अब ये बताओ कि अगर हम ए और बी का जो समय है, टाइम, टी फोर क्या है यहाँ पे? टाइम है। समय का जो रेशियो अगर हम निकालें तो 20 अनुपात 25 काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 25 25, ये 4:2 कितना आएगा? 5 आएगा। ये समय का रेशियो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझते रहना। अगर हमको टोटल काम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ? तो कैसे निकालते हैं? तो दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, अब जो है बताओ भाई, इफिशियंसी अगर हमको ए का निकालना हो तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन में टाइम से भाग करते हैं। तो टोटल वर्क आपका 100, इसे टोटल वर्क मानते हैं ना, याद होगा आपको, बहुत बार बता चुके हैं। तो वर्क डन में टाइम से भाग करेंगे, इसमें हम 20 से भाग करेंगे, 5 बार में जाएगा तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? बोलो तो 5 होगी। ठीक है, अब ऐसा अगर हम बी की बात करें तो 100 में हम 25 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 4। ठीक है, तो अब जो है अगर हम ए और बी की इफिशियंसी की बात करें तो देख लो, वहां से ए की इफिशियंसी 5 आ रही है जबकि बी की कितनी आ रही है? 4। तो ये ऊपर हमने टाइम का रेशियो निकाला जबकि नीचे क्या निकाला? इफिशियंसी का निकाला। अगर आप दोनों को गौर से देखो तो आप पाओगे कि इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो क्या हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स होता है इफिशियंसी का रेशियो, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा होता है? या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफिशियंसी का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार सा इस बात आपको हमने सिखा दिया, इसको नोट कर लेना है। जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेकर बैठो और जो आपको
बेहतरीन चीजें लगें, जो आपको कंसेप्ट सिखाएं, उससे आप जरूर नोट कर लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप चीजों को रिवाइज करेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो आप कोई चीज बाय द वे भूल गए तो उसको आप नोट किए रहेंगे, तो देख लीजिएगा तो सारी बात आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो बहुत ही शानदार सा चीज आपको समझाया कि समय का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है, और इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा जो है टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो है एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि P और Q दो पर्सन है, और किसी काम को करने में ये जो समय लेते हैं, उस समय का रेशियो जो है ये 3:4 है। अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है भाई मेरे, बोलो इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी क्या होगा? तो टाइम का जस्ट उल्टा होगा। तो टाइम 3:4 है, तो इफिशियंसी 4 क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इस बात को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे आपसे कहा जाए कि P, Q और R 3 पर्सन हैं, और इनके टाइम का जो रेशियो है ये 1:2:3 है। अब देखो यहां से इसके पहले हमने 2 पर्सन की बात की, यहां पर भी 2 पर्सन की बात की, लेकिन यहां पर हमने 3 पर्सन की बात की है। तो अब यहां पर आप कैसे निकालोगे, आओ तरीका सिखाते हैं। ध्यान से देखते रहना, समझना। जैसे यहां से इफिशियंसी निकालोगे तो P की इफिशियंसी निकालनी है, P की इफिशियंसी निकालनी है, तो P वाला जो सेक्शन है उसे ढक देंगे। क्या करेंगे? ढकेंगे। इसको हमने ढक दिया। अब बताओ दिखाई क्या दे रहा है? तो 2 और 3 दिख रहा है। अब जो दिखेगा उसे गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 में 3 से करें कितना आएगा? 6 आएगा। तो P की इफिशियंसी आपको 6 आ गई। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से अगर हमको Q की इफिशियंसी निकालनी है तो Q वाले सेक्शन को हम ढक देंगे। क्या कर देंगे? ढक देंगे। तो जब इसको ढक दिए तो अब दिखाई क्या दे रहा है? तो 1 और 3, इसको गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा हमको R की इफिशियंसी निकालनी है तो R वाले सेक्शन को ढक देंगे। दिख रहा है 1 और 2, दिख रहा है ना? तो बोलो गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और ये आपको कटने वाला तो है नहीं, तो इफिशियंसी का रेशियो आएगा 6:3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टाइम का पता हो रेशियो, तो उसका उल्टा करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। और अगर आपको जो है, अगर ये आपको जो है इफिशियंसी दिया होता तो जस्ट आप यही काम करते हैं तो ये टाइम का आ जाता। जैसे ये अगर आपको टाइम रहता तो ये ऐसा काम करने से इफिशियंसी आता, और अगर ये इफिशियंसी होता तो ऐसे काम करने से ये टाइम आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद है आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब हम लोग एग्जाम में पूछे हुए लेटेस्ट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, और चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट, अभी हमने जो सीखा उसका हम लोग यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए समझते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमें बताएं, और आपसे हमारी एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, और आपसे हमारी एक ही चाहत है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें। कम से कम 2 लोग को आप शेयर जरूर कर दें वीडियो को, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने स्टेटस पर मेरा वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे हमारी बस यही इच्छा है कि आप शेयर कर दें, बाकी आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो हमारा शेयर कर दें, बस यही हमारी आपसे कामना है। ठीक है, तो आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग अभी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल है, ए 20 से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेले उसी काम को कितने समय में कर देगा? आइए समझिएगा। 20% अधिक का मतलब होता है 100 पर 20 ज्यादा। देखिएगा, 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब होता है 100 पर 20 ज्यादा। आप इसको फ्रैक्शन में भी लेकर चलेंगे तो 20% का मान क्या होता है? 1/5। ठीक है, अधिक की बात होती है तो यहां प्लस कर देते हैं, मतलब 5 पर 1 ज्यादा, तो 6 क्या होगा? ये 5 हो जाएगा। 6 क्या होगा भाई? 5 हो जाएगा। अभी बताओ कि
सवाल में बोला क्या है, सवाल का लैंग्वेज आपको पकड़ना है। पहले इसमें बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो किसके बारे में बोला है? तो ए के बारे में बोला है। 20% अधिक कार्यकुशल कौन है? तो ए है। बोलो कौन है? ए है। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जिसके बारे में कहा जाएगा, उसका वैल्यू ऊपर होगा। हमेशा याद रखना इस बात को। तो ए की इफिशिएंसी, कार्य क्षमता की बात हो रही है सवाल में, तो ये जो रेशियो निकला है ये ए की इफिशिएंसी ऊपर वाला हो गया ये, और ये जो है बी की हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक तरीका तो ये हो गया, आप इफिशिएंसी या फिर आप दक्षता का जो अनुपात है आप ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका या आपका ये हो गया, या इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका आपको हमने ये बताया, इसको हम मेथड फर्स्ट कर देते हैं और ये मेथड सेकेंड हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए और बी की बात हो रही है तो ए और बी लिख लीजिए। इफिशिएंसी की बात हो रही है, सवाल में किसकी बात हो रही है? इफिशिएंसी की। तो 20% अधिक का मतलब होता है 100 पर 20 ज्यादा। तो 20% अधिक किसकी इफिशिएंसी है? बोलो किसकी है? ए की है। मतलब ये हुआ कि बी की इफिशिएंसी 100 होगी, तो इससे 20% ज्यादा, मतलब कि 20 ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी, अर्थात ये 120 हो जाएगा। अगर 20% कम का आता तो हम क्या करते हैं? तो माइनस कर देते हैं। यहां पे अधिक कहेगा तो प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। समझ आया? समझ आ गया होगा। अब इसे काट लो तो 20 बचे 100, 20 छक्के 120, तो 6 रेशियो क्या आ गया? ये 5। तो ये जो हमने निकाला ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको सुविधा लगे वैसा बना सकते हो। अब चलो सवाल में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि बी अकेले काम को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को ए कितने दिन में करेगा? तो बताओ, अभी हमने बताया कि वर्क आप कैसे निकालते हो। बोलो कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? बोलो। तो वर्क हम निकालते हैं इफिशिएंसी में टाइम से गुणा करके, तब ना वर्क निकलता है। तो सबसे पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा, काम कितना है निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो सवाल में समय दिया है 12 दिन, और ये 12 दिन किसका समय है? तो बी का। तो जिसका टाइम हो उसी का इफिशिएंसी लेना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि भाई आप टाइम ले लिए बी का, इफिशिएंसी ले लिए ए का, गुणा कर दिए तो गलत हो जाएगा। अगर बी का टाइम लिए हैं तो इफिशिएंसी भी बी का होना चाहिए, और तब जब दोनों गुणा करेंगे तो वो बी द्वारा किया गया काम निकलेगा। समझ पा रहा है? तो समय दिया है बी का, कितना दिन? 12 दिन। तो इफिशिएंसी भी हम किसका लेंगे? बी का। कितना है? 5। तो बताओ भाई, यहां पे ये हो गया 12, ये समय है बी का, और इफिशिएंसी कितना है? 5। तो टाइम इफिशिएंसी उससे गुणा कर दें, क्या आएगा? वर्क। ये क्या आ गया? वर्क आ गया। कोई दिक्कत है? अब कह रहे हैं कि इसी काम को कराना किससे है? ए से। ध्यान से समझते रहना, इसी काम को कराना किससे है? ए से। तो ए जो है कितना समय लेगा ये पूछा है। ठीक है, तो आप टाइम कैसे निकालते हो? तो टाइम निकालते हो वर्क में इफिशिएंसी से भाग करके। बोलो भाई कैसे निकालते हो? तो वर्क में इफिशिएंसी से भाग करके। तो ये वर्क तो आपको पता चल गया ना। चूंकि ए का समय निकालना है, तो इस वर्क में हमें भाग करना पड़ेगा ए के इफिशिएंसी से, और ए की इफिशिएंसी है कितनी? 6। तो इसमें 6 से भाग कर दो। अब भाग कर देंगे तो 6 दूना 12, 5 दूना क्या आएगा? 10। यानी कि जब उसी काम को ए से कराएंगे तो 10 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो हमने हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब इस सवाल को बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने हर एक पॉइंट को आपके सामने, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, जिससे कि अगर कोई पहली बार भी टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए। ये मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड का सवाल ही है। आप मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सबको ध्यान में लेकर हम चल रहे हैं। आप
उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर आप करें। आपसे बार बार हमारी हर एक बार यही रिक्वेस्ट होगी, यही डिमांड होगी, और एक तरह से गुरु दक्षिणा जो है आपसे हमारी यही होगी कि भाई आप वीडियो को शेयर कर दें। आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, बस वीडियो को आप शेयर कर दें कम से कम 2 लोगों को, और हो सके तो अपने फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना जरूर कर दें, बाकी आपसे कभी भी कुछ नहीं हमको चाहिए, बस आप कंटिन्यू देखते रहें, सीखते रहें, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो हमें जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको जो है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये 2007 में आया हुआ सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। देखो ए हो गया, बी हो गया, और इस बार आपको समय की बात की जा रही है। सवाल पढ़ के देख लो, इस बार किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है। ए बी से कितना परसेंट? 50% अधिक ले रहा है। तो कौन ले रहा है? ए। किससे ले रहा है? बी से। तो 50% अधिक का मतलब क्या हो गया? बोलो तो क्या हो गया? तो 50% अधिक का मतलब सिंपल सा है 100 पर 50 ज्यादा। यानी कि अगर हम बी के समय को 100 लेंगे तो ए का समय कितना हो गया? 150। ऐसे तुम सिंपल सोच सकते हो, या फिर इसको फ्रैक्शन मेथड भी सोच सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। फ्रैक्शन मेथड में जाएंगे तो 50% का मतलब 1/2 होता है। अधिक की बात है तो फ्रैक्शन बनेगा 3/2। वैसे भी कर सकते हो। अब देखो इसे काटते हैं तो आप काटोगे तो 50 2 9 50 3 तो ये 3:2 कितना आ गया? 2। अब अगर हमको इफिशियंसी चाहिए तो बताओ, ये 3:2 है टाइम, तो 2:2 क्या आएगा? 3 इफिशियंसी आ जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि वे उस काम को 18 दिनों में पूरा करें। सवाल पढ़ के देख लो, उसमें बोला है कि दोनों लोग मिलके जब काम करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा होता है। अर्थात ये जो आपका समय 18 दिन का दिया हुआ है, ये दोनों का मिलाकर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि अगर हम उस काम को अकेले किससे करवाएं? बी से, तो कितने दिन का समय लेगा? बी। तो अब ये बताओ भाई, हमको बी का टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा? तो जब आप, हमने इसको मिटा दिया, इफिशियंसी टू टाइम होता है। टाइम कैसे निकलेगा? तो जब आप वर्क में भाग करोगे इफिशियंसी से। तो चूंकि बी का टाइम चाहिए तो बी का इफिशियंसी हमको पता है, यहां से पता है, लेकिन वर्क हमको पता नहीं। तो पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कैसे निकलेगा? तो जब आप इफिशियंसी में गुणा करेंगे टाइम से, ठीक है। तो अब बताओ भाई, मेरे क्वेश्चन में ये जो 18 दिन का समय दे रखा है, ये किसका समय है? केवल क्या ए का है? बिल्कुल नहीं। केवल क्या बी का है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों का है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जब समय है दोनों का तो इफिशियंसी भी होना चाहिए दोनों का। हमने आपको भी समझाया कि जिसका समय उसी का इफिशियंसी, या फिर जिसका इफिशियंसी उसी का टाइम होना चाहिए। तो चूंकि समय दोनों का है तो इफिशियंसी भी दोनों का, और दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। तो वर्क आपका ही निकल गया, समय में हमने इफिशियंसी से गुणा कर दिया। अब इसी काम को कराना किससे है? तो इसी काम को कराना है बी से। तो बी की इफिशियंसी से हम भाग कर देते हैं तो बी का समय निकल जाएगा। इफिशियंसी कितनी है? ये 3। देख लो, बी की इफिशियंसी 3 है। 3 से 6 बार में, और ये आपको 30 बार में घटेगा। अर्थात बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अच्छा लग रहा होगा, कमेंट आप जरूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट जरूर कर लें। आज के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे।
आइए सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, तो उस काम को पूरा करने में बी को अकेले कितना दिन का समय लगेगा। बढ़िया सवाल है। देखिएगा सवाल बोला है कि ए और बी अगर मिलके काम करते हैं तो उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में, ऐसे बोल रहे हैं। जबकि उसी काम को बी और सी मिलके करें तो उसे कर सकते हैं, आप देख लो, 15 दिन बोल रहा है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको 2 टाइम पता है, तो आसानी से हम लोग दोनों का एलसीएम लेकर काम निकाल सकते हैं। काम निकल जाएगा तो इफिशिएंसी भी निकल जाएगी। इसके पहले जो हमने सवाल किए उसमें हमको 2 टाइम पता नहीं था, केवल एक ही टाइम पता था, तो वहां पर तो एलसीएम हम ले नहीं सकते थे। और जब एलसीएम नहीं लेंगे तो वहां पर काम वाला मामला फंस जा रहा था। तो इस सवाल में हम लोग पहले काम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये सारा चीज आपको हम समझा रखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे की वीडियो आप जरूर देखें। सारा चीज आपको एकदम बेसिक से हर एक चीज आपको हमने कवर किया है। सारा बात आपको A to Z आपको समझ आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने पिछले वीडियो का लिंक डाल भी रखा है, वहां से कंप्लीट आप टाइम एंड वर्क का सीरीज देख डालिए, आपको सारा चीज कंफर्म हो जाएगा। सारा चीज आपको जो है जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो 12-15 के एलसीएम कितना होगा? 60। ये टोटल वर्क हो गया। भाग करेंगे तो 12-25 60, 15-4 60। ये क्या निकल गया? तो इफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अब सवाल में एक बात और दिया है, देख सकते हैं कि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। सी के तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। देखिए ये ए है और ये सी है, तो दुगुना अच्छा कार्य कौन करता है? ए। किसके तुलना में? सी के तुलना। मतलब ये हुआ कि भाई अगर सी की इफिशिएंसी 1 होगी तो ए की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब देखो यहां से आप आसानी से आप इस सवाल को लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, और a प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? मतलब कि a और b की इफिशिएंसी मिलाकर 5 है, जबकि b और c कितनी है? 4। अब हम a और c की हम बात करते हैं। यहाँ पे a और c की इफिशिएंसी मिला के देख लो, यहाँ से 2 आए के 3 है। अब प्लस में ये 2b होगा, अब बराबर में 9। अब जाके घटेगा तो ये 2b बराबर क्या आएगा? 6, तो इसलिए b की कितनी आएगी? 3। तो हम यहाँ पे निकाल लिए कि b की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। बहुत ही सरल सी बात है, आसान सी बात है। अब ये बताओ कि टोटल वर्क है कितना? बोलो कितना वर्क है? 60। और हमें b का समय चाहिए, तो वर्क में हम इफिशिएंसी से भाग करेंगे तभी तो टाइम आएगा। तो b की इफिशिएंसी से भाग कर देते हैं, भाग करेंगे, बोलो क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कि उस काम को b अकेले करेगा 20 दिन में। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आशा और विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। शेयर करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को एकदम शेयर करना है, हर हाल में किसी भी कीमत पर वीडियो को शेयर जरूर करना है। बस आपसे हमारी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। अगले सवाल, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है आपका 2018 एसएससी सीजीएल और मेंस की परीक्षा में पूछा हुआ है। शानदार क्वेश्चन है, आइए देखिएगा। इसमें कह रहा है कि सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो ये 12 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? देख लो भाई, आसान सी बात है। देखो चौथा क्वेश्चन सवाल में दिया है कि ए किसी काम को करता है तो उससे लगता है, देख लो उसमें दे रखा है 60 दिन का समय,
और उसी काम को जब मिल के ए बी सी करते हैं, ए बी और सी करते हैं, तो देखो उसमें दे रखा है, तो ए बी सी को लगता है 12 दिन का समय। एलसीएम की बात करें तो 60 आएगा, तो 60 एकम 60 और ये 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी आ गया, तो ए की इफिशियंसी 1 है जबकि ए बी सी तीनों की 5 है। तो अब अगर हम ध्यान दो, अगर हम इसमें से इसको हटा दें, इसमें से इसको हम क्या कर दे रहे हैं, घटा रहे, तो ए वाला हट गया, बचेगा बी और सी। तो बी और सी की इफिशियंसी मिलाकर देखा जाए तो 5 में से 1 घट गया, कितना आएगा 4, यानी कि बी और सी की इफिशियंसी हो गई 4 मिलकर। सवाल में शुरू में दिया है कि सी बी के तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है। देखो बी और सी की इफिशियंसी का जो रेशियो है उसकी बात करें तो 5 गुना कार्यकुशल कौन है, तो सी, किसके तुलना में, तो बी के तुलना में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की इफिशियंसी 1 होगी तो सी की कितनी होगी 5, तो तभी तो ये 5 गुना होगा। ठीक है, 5 गुना कौन है, सी है, तो सी के हिस्से में 5 बैठा दो, 5 चिपका दो, और एक बी के हिस्से में 1 चिपका दो। दुगुना बोला होता है तो सी के हिस्से में 2 चिपका देते हैं और बी के हिस्से में 1 चिपकाते। 3 गुना बोला होता है तो सी के हिस्से में 3 चिपकाते, बी के हिस्से में 1 चिपका देते। कोई डाउट है, बोलो, कोई डाउट नहीं। अब चलो भाई ध्यान से समझते रहना। ठीक है, अब हमें बी का समय चाहिए, तो टोटल हमको वर्क तो पता है लेकिन बी का एफिशिएंसी पता नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई ये 4 तो दिख ही रहा है एफिशिएंसी, लेकिन ये 4 जो एफिशिएंसी है वो केवल बी का है, तो बी का नहीं है, वो बी और सी दोनों का है। तो इसमें से हमको बी का निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको रेशियो की थोड़ी सी भी समझ हो तो आप हिस्सा निकालना जानते होंगे। हिस्सा कैसे निकालते हैं आइए देखिएगा। जैसे हम यहां से बी का हिस्सा निकालें, बी का, तो देखो टोटल बी और सी का मिलाकर 4 है और बी का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है रेशियो में जितना होता है उसका पार्ट उससे गुणा कर देते हैं, और रेशियो में जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी उसके भाग होते हैं सबको जोड़कर नीचे डालते हैं। सबको जोड़कर कहां डालते हैं, नीचे। तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 6, नीचे डाल दिए। तो आप 2 तिहाई 2 दूना, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो 2/3। उम्मीद है समझ पा रहे होगे। अब हमें बी का इफिशियंसी तो नहीं निकालना था, हमको बी का टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकालते हो, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो वर्क बताओ कितना है 60, और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 2/3। तो वर्क में हमने इफिशियंसी से भाग कर दिया। अब देख लो भाई, यहां से ये जाएगा 2 से कटेगा आपको 30 बार में, 3 ऊपर जाएगा, तो 30 गुणे 3 यानी कि 90 दिन, यानी कि उस काम को बी अकेले करेगा 90 दिन में। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। चलिए सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये 5वां क्वेश्चन होगा आज का। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। कह रहे कि ए, और ये भी आपका 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ इस सवाल है, ए बी के तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। सी अकेले घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है। तीनों एक साथ मिलकर, मतलब ए बी सी जब काम करते हैं तो 16 दिन में काम होता है, तो उस घर को पेंट करने में बी को कितना दिन लगेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, आपको बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बना रहे हैं, आप बनाएंगे। ठीक है।